हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं आ गई हूँ अपनी किचन में अपना नाश्ता वाश्ता करके सारा। और रहमत को सुला दिया था मैंने उसको जल्दी नहला दिया। और नहला के उसको जो खिलाना था खिला के मैंने इसको सुला दिया। और फिर मैं आ गई थी किचन में अपना काम करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने जो हमारी ऑयल की बॉटल है पहले वो भरी। और देन फिर मैंने सारे बर्तन मांजे, सारे नाश्ते के जितने बर्तन थे सारे मांजे। उसके बाद मैंने की किचन की सफाई। और फिर रहमत उठ गई थी। रहमत थोड़ा सा खेल रही थी, पहले मैं उसके साथ थोड़ा सा लगी रही। उसके बाद पहले मैंने रहमत के लिए बनाया कुछ खाने का। तो मैंने सिंपल सा है, बिल्कुल सूजी का मैं बनाती हूँ और इसको वो पसंद भी बहुत आता है, तो मैं वो बनाती हूँ। तो मैं प्याज काट रही थी और प्याज इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ थी, छोटी सी प्याज काटने में मेरे इतने आंसू निकल गए थे। आजकल प्याज बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है। तो और थोड़ा सा मैंने एक आधा सा टमाटर काटा था, थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा टमाटर। और मैंने फिर ऑयल में डाला ज़ीरा और राई का तड़का लगाया। फिर उसमें डाली प्याज और फिर उसके बाद डाला उसमें टमाटर और उसको गलने के लिए थोड़ी देर रख दिया नमक डालकर। एक्चुअली ना जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बनाया था ना, तो मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं ये डाइजेस्ट कर पाएगी कि नहीं। मैं इसमें ज़ीरा भी डाल देती हूँ, मैं इसमें राई भी डाल देती हूँ, बट फॉर्चुनेटली ये इसको पसंद आ गई थी डिश जब मैंने पहली बार ही बनाई थी। तो ये इसको शौक़ से खा लेती है। तो और ये बहुत अच्छा भी होता है। सूजी है, सूजी बच्चों को देनी चाहिए। तो इस फॉर्म में ये खा लेती है। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि सूजी की खीर खिलाया करो। मैंने एक दिन वो भी बना के खिलाई थी, बट शी इज़ डजंट लाइक खीर सूजी की। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ ना चटपटा बना के देखते हैं। तो मैंने जब चटपटा बनाया तो इसने बहुत अच्छे से खा लिया था। तो मैं तब से इसके लिए थोड़ा सा चटपटा ही बनाती हूँ। तो फिर बाद में मम्मी ने मेथी साफ़ कर दी थी। आज मुझे बनाने थे मेथी आलू। मेथी काफ़ी दिनों की लाई हुई थी, बट टाइम नहीं लग रहा था बिल्कुल भी साफ़ करने का। आज मम्मी फाइनली लेकर बैठ गई थी। मुझे भी साफ़ करनी थी, बट मैं रहमत का खाना बनाने लगी थी। और जब तक मैं गई थी उनके पास तो मम्मी ने ऑलमोस्ट सारी मेथी डन कर ली थी, साफ़ कर दी थी। तो फिर मैंने फिर फटाफट से मेथी काटी और फिर मैंने तड़का लगाया। और हम जब मेथी बनाते हैं हम सिर्फ हरी मिर्च और अदरक का तड़का लगाते हैं, ना हम ज़ीरा डालते हैं उसमें, और ना ही हम इसमें हल्दी डालते हैं। ऐसे ही बनाते हैं। फिर मैंने उसमें नमक और मिर्च डालकर उसको छोड़ दिया था, कम आँच करके एकदम गैस की सिम लो कर दी थी। और उसके बाद मैंने बनाए थे दोपहर की रोटियां। तो मेरा लंच ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो गया था, किचन साफ़ हो गई थी। और ये हमारा घर का हाल हो रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स बेबी है घर में, तो इतना गंदा तो फिर वो बनता ही है होना। फिर मैं आ गई थी नहा धोकर वापस। और मम्मी ने तब तक रहमत को संभाला था और मैं नहा के वापस आ गई थी। और उसके बाद मम्मा गए थे नहाने के लिए। और फिर मैंने रहमत को भी खिलाया थोड़ा सा। रहमत खा लेती है आलू आलू, तो इसने खा लिया था। पहले ड्रामे कर रही थी बट इसने बाद में खा लिया था। बच्चे पता नहीं क्यों इतने ड्रामे करते हैं यार, खाते हुए खाना भी होता है और नहीं भी खाना होता है। तो बस फिर इसने खा लिया था। और उसके बाद मैं लेके बैठ गई थी अपना स्ट्रेंजर थिंग्स। बट मेरे को मज़ा नहीं आया देखने में। टू बी वेरी फ्रेंडली, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बिकॉज मुझे चाहिए था कि मैं बिल्कुल एकदम अच्छे से देखूं, बिल्कुल अंधेरा करके, और जैसा मैं चाहती हूँ, जैसे मेरे को लगे मैं थिएटर में देख रही हूँ। बट वो मुझे नहीं मिला सीन, बिकॉज ऑफ माई डॉटर। तो कभी इसको देखना होता है, कभी कुछ करना होता है, कभी कुछ करना। सो लीव इट। फिर मैं आ गई थी अपने किचन में वापस शाम को। और मैंने बनाई अपने लिए अदरक वाली चाय एज़ यूजुअल। मैंने चाय बनाई, थोड़ी सी मैंने पंजीरी गरम करी। और मेरी पंजीरी थोड़ी सी जल भी गई थी अवन में, बट कोई नहीं। फिर मैंने अपनी चाय एंजॉय की। और जो लास्ट एपिसोड है वो मैंने स्ट्रेंजर थिंग का देखा। और अब वेट कर रही हूँ मैं 1 जनवरी का, जहाँ पे अब इसका लास्ट एपिसोड आने वाला है। और ये हमारे घर की हालत आपको पता ही है कैसी हो रही थी। फिर मैं दोबारा से आ गई किचन में
किचन में आई और फिर मैंने मांजने थे बर्तन सारे, तो मैंने बर्तन डन कर दिए थे, सारे साफ़ कर दिए थे, किचन सारी साफ़ कर दी थी। और मैंने बनानी थी रोटियां, तो मैंने पहले गूंदा आटा। और मम्मी खेल रही थी, खिला रही थी, सॉरी। वैसे तो खेल ही रहे थे, बच्चों के साथ खेलते ज़्यादा हैं, खिलाते कम है, खेलते ज़्यादा हैं। तो इसके साथ भी ऐसा ही है। तो फिर मैंने सारा साफ़ किया। अभी शाम हो गई थी। अब यहाँ पे इसको लेने वाले बहुत सारे हैं, इसके पापा भी आ जाते हैं, दादू भी आ जाते हैं, चाचू भी आ जाते हैं। तो चाचू लेके आया था भेलपुरी, तो मैंने थोड़ी सी खाई थी भेलपुरी। और मैंने झाड़ू लगा के सारा साफ़ करके उसके बाद मैं बनाने लगी थी रोटियां। और मैं आ गई थी बाहर। रहमत, सत श्री अकाल आंटी। बढ़िया, आप सुनाओ। आए काके। हाँ हाँ, बिल्लू के तो पूरे कान वान मरोड़ देती है अच्छे से। हाँ जी हाँ जी। क्या उसको तू तू ऐसे लेके जाता है क्या इसको? ऐसे स्कूटी पे मैंने पहली बार ही देखा, तो मैं थोड़ा सा देख के शौक हो गई थी कि ये ऐसे भी चला लेता है इसको पकड़ के। और गली में हमारे लगा हुआ था टेंट, क्योंकि जिनके यहाँ टेंट लगा है उनके यहाँ पर है सुबह सुबह प्रभात फेरी। तो मैं बनाऊँगी उसका व्लॉग, आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और चाचू इसको खिला रहे थे, मैं कैमरे में देख रही थी। और इसके जूते सूखे नहीं है यार अभी तक, धूप 2 दिन से सही से नहीं निकल रही है, तो इसके जूते गीले हैं अभी। और हम खाना वाना खा के आ गए थे बाहर शेरू को दूध डालने के लिए। शेरू, ठंड हो गई यार बहुत, रात को तो ठंड लगती है और धूप भी नहीं निकल रही अब तो 2 दिन से सही से। तो भी ठंड हो गई है, ठंड का कुछ पता नहीं चलता, कभी गर्मी लगती है कभी ठंड लगती है, बस ऐसे ही चल रहा है मौसम। फिर हम थोड़ा सा घूमे थे गली में, थोड़े से चक्कर लगाए हमने। और उसके बाद हम आ गए थे घर वापस। और आने के बाद मैं गई थी सीधा अपने किचन में अपने किचन में गई थी मैं। और फिर मैंने वहाँ से सारा साफ़ किया, सारी स्लेब साफ़ की। और जो कपड़ा उपड़ा मारना होता है, गैस साफ़ करनी होती है, वो करके दूध बनाया मम्मी पापा का, हस्बैंड का और अपना। क्योंकि मेरा देवर जो है आज हो गया है सेवा पे, तो वो रात को आएगा लेट, तो इसलिए मैंने उसका दूध नहीं बनाया है। और इसके पापा कर रहे थे रहमत के साथ मस्ती। पहले दादा दादी के पास थी जब मैं दूध बना रही थी, उसके बाद जब दूध बना लिया उसके बाद इसके पापा ले आए थे इसको अपने कमरे में। और बस ये मस्ती कर रहे थे। मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं, एवरेज है। और बस मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। तो इस व्लॉग में इतना ही। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।